दोस्तों, क्या हुआ जब एक करोड़पति बाप ने अपनी घमंडी बेटी की शादी गांव के एक मजदूर लड़के से करवा दी। उसके बाद जो हुआ, उसने सबके होश उड़ा दिए। दोस्तों, आज की यह कहानी कोई मामूली कहानी नहीं है। यह अब तक की सबसे शानदार कहानी है। हमने कभी आपसे वीडियो पूरी देखने के लिए नहीं कहा, लेकिन इसको पूरी जरूर देखना। और उस लड़की राधा के लिए, जो इस कहानी की मुख्य किरदार है, एक लाइक जरूर करना। और क्या राधा ने उस अमीर बाप की लड़की के साथ सही किया या गलत, यह आपको कमेंट में जरूर लिखना है। विक्रम सिंह का नाम शहर के बड़े बिजनेस घरानों में शुमार था। करोड़ों की प्रॉपर्टी, दर्जनों कंपनियां और एक इकलौती बेटी प्रिया। लेकिन विक्रम के चेहरे पर वैसा संतोष नहीं था जैसा एक पिता के चेहरे पर होना चाहिए। उसकी असली चिंता प्रिया को लेकर थी। प्रिया पढ़ी लिखी थी, खूबसूरत थी, लेकिन पैसे के घमंड में सब कुछ भूल चुकी थी। पैसा तो उसके पास बचपन से था, लेकिन विनम्रता, समझदारी और इंसानियत धीरे धीरे उससे दूर होती जा रही थी। विक्रम ने कई बार कोशिश की थी कि वह बेटी को सिखा सके कि इंसान की कीमत उसके कपड़ों या बैंक बैलेंस से नहीं होती, लेकिन प्रिया पर जैसे पैसे का नशा चढ़ चुका था। एक दिन जब विक्रम की तबीयत थोड़ी बिगड़ी हुई थी और वह ऑफिस नहीं गया, उसने देखा कि प्रिया घर के पुराने ड्राइवर पर चिल्ला रही थी, बस इतनी सी बात पर कि गाड़ी ठीक से साफ नहीं थी। इस गंदगी में बैठूं मैं, क्या तुम लोग सिर्फ पैसे खाने आते हो? यह शब्द विक्रम के सीने में कुछ गहरा चुभ गए। ड्राइवर चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा, लेकिन विक्रम का दिल कांप उठा। वह ड्राइवर पिछले 25 साल से काम कर रहा था कि बीवी को हॉस्पिटल तक पहुंचाया था जब प्रिया पैदा हुई थी। लेकिन अब उसी पर प्रिया गुस्सा निकाल रही थी। विक्रम ने उसी वक्त तय कर लिया, अब बहुत हो गया, उसे कुछ करना होगा। अगले ही दिन विक्रम को एक जरूरी मीटिंग के लिए पास के एक छोटे शहर जाना था। शहर से 2 घंटे की दूरी पर एक गांव के पास उसकी कार खराब हो गई। बारिश हो रही थी और चारों ओर कीचड़ ही कीचड़। उसका ड्राइवर अगले गैरेज तक पैदल चला गया और विक्रम अकेले कार में बैठा रहा। कोई उसकी मदद के लिए नहीं रुका। करीब 30 मिनट बाद एक छाता लिए एक लड़की दौड़ती हुई आई। उसके कपड़े कीचड़ से स्नेह थे, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास था। बिना कुछ कहे उसने छाता उसके ऊपर किया और बोली, भीतर पानी आ रहा होगा, बाबूजी चाय ला दूं क्या? विक्रम हैरान रह गया। लड़की ने उसका चेहरा तक नहीं देखा, ना पहचाना कि वह कौन है। बस इंसान समझकर मदद करने आई थी। उसका नाम था राधा। वहीं पास में चाय की एक छोटी सी दुकान चलाती थी। राधा ने उसे बेंच पर बैठाया, चाय दी, एक पुराना गीला तौलिया लाकर उसको देने लगी। विक्रम ने मना किया, लेकिन वह मुस्कुराकर बोली, आप हमारे मेहमान हैं। भगवान कहते हैं कि अतिथि सेवा ही धर्म है। विक्रम अवाक था। इतना सम्मान, इतना अपनापन, बिना किसी स्वार्थ के। उसे अपनी बेटी की तस्वीर याद आ गई, जो अपने घर के नौकरों को एक आंख भी नहीं देखती। विक्रम उस रात होटल में नहीं रुका, वह सीधा शहर लौट आया। गाड़ी में बैठा तो बार बार वही लड़की आंखों के सामने घूमती रही। उसका चेहरा नहीं, उसकी बातें, उसकी मुस्कान और वह सेवा भाव। उस रात विक्रम सो नहीं पाया। सुबह होते ही उसने फैसला किया, अब वक्त है प्रिया को असली इंसानियत से मिलवाने का। सुबह नाश्ते की मेज पर उसने प्रिया से कहा, मैं चाहता हूं कि तू 1 महीने के लिए मेरी एक जानने वाली लड़की के साथ रहे। कोई नौकर नहीं, कोई काम वाली नहीं, बस एक इंसान जिसे तू अपनी बहन मानकर देखना। प्रिया हंसी, डैड, यह कौन सा नया ड्रामा है? विक्रम ने गंभीरता से कहा, मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस 1 महीना। अगर तू मुझे थोड़ा भी मानती है तो यह कर, बाकी फैसला तेरे हाथ में रहेगा। प्रिया ने आखिरकार हामी भर दी। 3 दिन बाद राधा शहर आई। वहीं सीधी साधी लड़की एक सूती साड़ी में 2 जोड़ी कपड़ों के साथ। विक्रम ने उसे अपने घर के एक हिस्से में ठहराया और प्रिया से कहा, इस लड़की के साथ तू समय बिताएगी,
उसे ऑब्जर्व करेगी, उसके साथ चलेगी, खाएगी, जैसे बहनें होती हैं। प्रिया का चेहरा बुझ गया, लेकिन अब मना करने का कोई मतलब नहीं था। शुरू के 2 दिन प्रिया ने कोई मौका नहीं छोड़ा राधा को नीचा दिखाने का। यह चाय ऐसे नहीं बनाते, सिटी में कोई ऐसे नहीं पहनता, तेरा एक्सेंट कितना देसी है। लेकिन हर बार राधा मुस्कुरा कर जवाब देती, सीख जाऊंगी दीदी, आपसे अच्छा कौन सिखा सकता है प्रिया के लिए। यह और भी ज्यादा चिढ़ाने वाला था कि कोई पलटकर जवाब तक नहीं दे रहा। तीसरे दिन सुबह जब प्रिया सोकर उठी तो देखा कि उसका कमरा पहले से साफ था। चाय टेबल पर थी और उसकी पसंदीदा ब्रेड भी टोस्ट हो चुकी थी। उसने गुस्से से पूछा, किसने किया यह सब? राधा बोली, आपको सुबह उठकर परेशान ना होना पड़े इसलिए। प्रिया चुप रह गई। उसे याद भी नहीं था कि पिछली बार किसी ने उसके लिए इतना कब सोचा था। धीरे धीरे कुछ बातें बदलने लगीं। प्रिया देखती कि जब वह फोन पर बिजी होती तो राधा चुपचाप उसके जूते साफ कर देती, बिना पूछे उसके लिए पानी रख देती। यहां तक कि एक दिन जब प्रिया को तेज बुखार हो गया तो सारी रात राधा उसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखती रही बिना नींद लिए। सुबह जब प्रिया की आंख खुली तो देखा राधा फर्श पर चुपचाप बैठी थी, आंखों में नींद लेकिन चेहरे पर सुकून। उस दिन पहली बार प्रिया की आंखें नम हुई तो उसने धीरे से पूछा, तू ऐसा क्यों करती है? तुझे क्या मिलेगा? इससे राधा बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए दीदी, लेकिन जब आप ठीक होती हैं तो अच्छा लगता है, शायद यही मेरा काम है। प्रिया कुछ कह नहीं सकी। विक्रम यह सब चुपचाप देखता रहा। हर दिन उसे लगता उसकी बेटी धीरे धीरे बदल रही है। पैसे की दुनिया में पले बच्चों को जब सच्ची भावनाओं का स्वाद मिलता है तो उन्हें भी समझ आने लगता है कि रिश्ते सिर्फ महंगे गिफ्ट से नहीं बनते। प्रिया के लिए भी यह सब एक अजीब सा अनुभव था। वह जो कभी अपने आसपास सिर्फ डिजाइनर बैग, ब्रांडेड कपड़े और हाई प्रोफाइल फ्रेंड्स की दुनिया में घिरी रहती थी, अब उसकी सुबह एक साधारण सी लड़की के हाथ की चाय और उसके सादे हाव भाव से शुरू हो रही थी। राधा ना ज्यादा बोलती थी, ना शिकायत करती थी और ना ही कभी किसी बात का बुरा मानती थी, लेकिन उसका हर काम प्रिया को झकझोर देता था, जैसे हर छोटी चीज में एक संदेश छिपा हो। एक शाम प्रिया अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ एक पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। वह जल्दी में थी और अपने पर्स में कुछ ढूंढ रही थी। तभी राधा आई और बोली, दीदी, आपका फोन बेड पर रह गया था, चार्ज कर दिया मैंने। प्रिया ने बिना कुछ बोले सिर हिला दिया, लेकिन जाते जाते पूछ बैठी, तू कभी पार्टी में नहीं गई? राधा ने धीरे से कहा, हमारे गांव में पार्टी का मतलब शादी या किसी त्योहार पर ढोल बजाना होता है दीदी, बाकी सब तो फिल्मों में ही देखा है। उस जवाब में कोई जलन, कोई लालच नहीं था, बस एक सच्चाई थी जो सीधे दिल में उतर गई। प्रिया ने पहली बार उस दिन पार्टी में जाने का मन बदल दिया। अगली सुबह विक्रम ने देखा कि प्रिया और राधा साथ बैठकर नाश्ता कर रही थी। यह उसके लिए छोटा बदलाव नहीं था, यह उसकी योजना का असर था जो अब रंग लाने लगा था। लेकिन कहानी अभी अधूरी थी। कुछ दिनों बाद विक्रम ने प्रिया से पूछा, राधा कैसी लगती है तुझे? प्रिया कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अजीब है पापा, इतनी सीधी है कि गुस्सा भी नहीं आता। हर बार जवाब देती है, पर ऐसा कि चुप कर देती है। ऐसा लगता है जैसे किसी और दुनिया से आई हो। विक्रम मुस्कुराया, वह दुनिया जिसे हम भूल चुके हैं। एक रात प्रिया की तबीयत फिर से खराब हो गई, तेज सिर दर्द और उलटी। राधा फिर उसके पास बैठी रही, नींबू पानी, माथे पर ठंडी पट्टियां, डॉक्टर को कॉल, सब कुछ राधा ने अकेले संभाला। सुबह होते होते प्रिया की हालत कुछ ठीक हुई। उसने आंख खोलकर देखा कि राधा वहीं कुर्सी पर झुकी बैठी थी, आंखें बंद, थकी हुई लेकिन चेहरा शांत। उस सुबह पहली बार प्रिया ने अपने हाथों से राधा को चाय दी और पहली बार बोली, थैंक यू। राधा हंसी, आपने यह शब्द बोला, वही मेरे लिए सबसे बड़ा है दीदी। दिन बीतते गए
और प्रिया की सोच में बदलाव साफ दिखने लगा। अब वह खुद से बेड कर पाए गए। वह खुद से बेड कर पाए गए। ठीक करती थी। खाने में माँ के हाथ के स्वाद की बात करती थी और सबसे बड़ी बात, अब वह दूसरों की बात सुनती थी, जवाब नहीं देती थी। एक दिन दोपहर में विक्रम घर लौटा तो देखा प्रिया और राधा साथ में खाना बना रही थी। प्रिया रोटी बेल रही थी, राधा उसे सिखा रही थी। विक्रम कुछ देर दरवाजे पर खड़ा देखता रहा। उसकी आंखें भीग आईं। एक बिजनेसमैन ने बहुत डील्स की थी, लेकिन आज उसे लगा कि यह उसकी जिंदगी की सबसे कीमती डील थी, अपनी बेटी की सोच बदलने की। लेकिन एक असली मोड़ अभी बाकी था। अगले हफ्ते विक्रम को एक फोन आया। बिजनेस डील के सिलसिले में उसे बाहर जाना पड़ा। जाते वक्त उसने राधा से कहा, अब यह घर तुम्हारा भी है और मेरी बेटी अब सिर्फ मेरी नहीं तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। राधा ने सिर झुका दिया। विक्रम के जाते ही प्रिया ने पहली बार अपनी जिंदगी की सबसे गहरी बात कही। वह छत पर राधा के साथ बैठी थी। बोली, पता है जब मैं छोटी थी ना, तब मम्मी ने मुझे सिखाया था कि किसी की मदद करना सबसे बड़ा धर्म होता है। लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती गई मैं वह सब भूलती गई। तूने मुझे मेरी माँ की याद दिला दी। राधा चुप रही, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे कह रही हो, इसी के लिए तो भेजी गई हूं मैं। अब प्रिया खुद अपने ड्राइवर से बात करने लगी थी, नौकरों से इंसान की तरह व्यवहार करती थी और सबसे बड़ी बात, अब वह हर चीज में पैसे की बजाय कदर देखने लगी थी। विक्रम जब लौट कर आया तो उसके सामने एक नई प्रिया खड़ी थी, वो बेटी जिसने कभी सेवकों को इंसान नहीं समझा, अब अपने हाथों से चाय बनाकर पिता को दे रही थी। विक्रम ने बस एक सवाल किया, अब कैसा लग रहा है? प्रिया ने कहा, जैसे मैं फिर से इंसान बनी हूं। विक्रम ने राधा की तरफ देखा, और इसके लिए मैं किसी भगवान का नहीं, बस तुझ जैसी लड़की का शुक्रगुजार हूं। लेकिन अब वक्त था असली फैसला करने का। क्या यह परिवर्तन स्थायी है या बस कुछ दिन का असर? विक्रम ने तय किया, अगला कदम अब प्रिया ही उठाएगी और वहीं तय करेगी। क्या इस लड़की को बहन से बढ़कर कुछ मानना चाहती है या नहीं? और यही बनने वाला था इस कहानी का अगला तूफान। विक्रम को अब लगने लगा था कि उसका सबसे कठिन फैसला अब सबसे सुंदर परिणाम दे रहा है। लेकिन हर बदलाव का इम्तिहान सिर्फ अपने अंदर नहीं, बाहर भी होता है। प्रिया ने खुद को तो बदल लिया था, पर अब दुनिया की नज़र में उसे बदलना बाकी था, और वह नज़रें आसान नहीं थी। विक्रम ने एक दिन अपने पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों को डिनर पर बुलाया, ताकि एक बार सबको राधा से मिलवा सके और प्रिया का बदला हुआ रूप भी सबके सामने आ सके। बड़ी बड़ी गाड़ियों में रिश्तेदार आए, रेशमी साड़ियां, ब्रांडेड परफ्यूम्स, नकली हंसी और असली सवाल लिए। सबको उत्सुकता थी, कौन है यह लड़की जो आजकल इस घर में रह रही है? राधा ने खुद ही दरवाजा खोला, बेहद सादे सूती कपड़ों में, बालों को क्लिप से बांधकर, चेहरे पर एक शालीन मुस्कान लिए। किसी ने हल्के से कहा, किसी एनजीओ की लड़की लगती है। किसी ने तो धीमे से पूछ भी लिया, भैया इसे मेड बना लिया है क्या? विक्रम ने सबकी बात सुनी, लेकिन जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराता रहा। डिनर टेबल पर जब सब बैठे तो विक्रम ने जानबूझकर राधा को बुलाया, बेटा जरा देखना मेहमानों को क्या चाहिए। राधा हर किसी की प्लेट में खाना परोसती रही, बिना झिझक, बिना घमंड, जैसे हर मेहमान भगवान हो। लेकिन प्रिया के सामने बैठे एक रिश्तेदार ने ताना मार दिया, विक्रम भैया, आपकी बेटी की संगत अब काफी बदल गई है। पहले यह खुद लोगों को हुक्म देती थी, अब देखो कैसे मेड के साथ उठती बैठती है। विक्रम कुछ कहता उससे पहले ही प्रिया ने खुद जवाब दिया, माफ कीजिए, यह मेड नहीं, मेरी बहन है और मुझे इसी से इंसान बनना आया है। कमरा एक पल को सन्नाटे में डूब गया, और वह चुप्पी किसी थप्पड़ से कम नहीं थी। उन रिश्तेदारों के लिए जो अभी तक अपने बच्चों को पैसे में तोलते आए थे। लेकिन बातें यहीं खत्म नहीं हुई।
डिनर के बाद विक्रम के छोटे भाई ने उसे एक तरफ ले जाकर कहा, भैया सब ठीक है, लेकिन सोचिए, आपकी बेटी को शादी भी करनी है। अगर उसका नाम ऐसी लड़कियों से जोड़ा गया तो कौन घरवाला रिश्ता करेगा? विक्रम ने पहली बार उस रात गुस्से में कहा, जिस घर को इंसानियत से दिक्कत हो, वहां मुझे अपनी बेटी का रिश्ता नहीं चाहिए। उसी रात जब सभी मेहमान जा चुके थे, राधा बर्तन समेट रही थी और प्रिया उसके साथ थी। पहली बार उसने बर्तन धोने में हाथ बंटाया और पहली बार दोनों ने बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दी। लेकिन जैसे जैसे बात मोहल्ले और समाज में फैली, तरह तरह की बातें उठने लगीं। कुछ लोगों ने तारीफ की, लेकिन ज्यादातर लोगों ने ताने दिए। एक दिन जब प्रिया अपने कॉलेज के दोस्तों से मिलने गई, तो एक दोस्त ने हंसते हुए पूछा, तू मोटिवेशनल स्पीकर बनने की सोच रही है क्या बहन? बहन का ड्रामा बड़ा वायरल हो रहा है। प्रिया ने गुस्से में जवाब नहीं दिया, बस धीरे से कहा, कम से कम अब मैं उन्हीं से सीख रही हूं जो सिखाने लायक हैं। वापस लौटते वक्त उसकी आंखें नम थीं। घर आकर उसने राधा से कहा, लोग हंसते हैं मुझ पर क्योंकि मैंने खुद को बदला है, और तू जानती है, पहले मैं भी ऐसा ही सोचती थी। शायद मैं डर रही हूं कि कहीं फिर से वैसी ना बन जाऊं। राधा ने उसका हाथ थाम लिया। जो बदलता है वही डरता है दीदी, लेकिन जो टिक्स जाता है वही मिसाल बनता है। विक्रम सब देख रहा था, चुपचाप। अब वह पल नजदीक था जब उसे उस फैसले पर आना था जहां पर उसकी योजना पूरी होनी थी। अगले दिन एक बार फिर उसने प्रिया को बुलाया। बेटा, मैं चाहता हूं कि अब तू फैसला ले। क्या तू इस लड़की को सिर्फ बहन मानती है या इस रिश्ते को और आगे बढ़ाना चाहती है? प्रिया चौंकी। मतलब? विक्रम बोला, मतलब अब समय है कि तू बता सके। यह सोच तेरे अंदर बस गई है या सिर्फ एक फेज था? प्रिया कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, अगर तुम कहो तो मैं इसे अपनी जिंदगी में पूरी तरह शामिल कर सकती हूं, लेकिन कोई रिश्ता जबरदस्ती नहीं बनता पापा। यह मेरी बहन है, इससे बड़ा रिश्ता कुछ नहीं। विक्रम मुस्कुराया। बस यही जवाब चाहिए था मुझे। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। 3 दिन बाद राधा के गांव से फोन आया। उसका भाई जो शहर में मजदूरी करता था, एक्सीडेंट में घायल हो गया था। राधा रोती हुई प्रिया से बोली, दीदी मुझे जाना होगा। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब तू अकेली नहीं जाएगी, मैं भी चलूंगी। दोनों लड़कियां साथ गांव पहुंची। विक्रम के लिए यह वह दृश्य था जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसकी बेटी जो कभी गांव का नाम सुनते ही नाक सिकोड़ती थी, अब उसी गांव की गलियों में राधा के भाई के लिए दवा और डॉक्टर ढूंढ रही थी। गांव वाले हैरान थे। कहते हैं, यह शहर की बेटी है, पर सेवा तो अपनों जैसी कर रही है। राधा के भाई ने जब होश में आकर प्रिया को देखा तो सिर्फ इतना कहा, दीदी अगर मेरी बहन ने आप जैसी दीदी पाई है तो वह कभी गरीब नहीं रही। अब सिर्फ एक आखिरी अध्याय बचा था जहां विक्रम वह करेगा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। राधा के भाई की हालत कुछ, विक्रम हालत कुछ होने की करीब के पास, और 5 हाथ वह करबन करती है अगर वह काली ने हफ्तों में ठीक हो गई। प्रिया ने ना सिर्फ उसकी देखभाल में पूरा साथ दिया, बल्कि गांव के डॉक्टर से लेकर फार्मेसी तक सब खुद संभाला। गांव के लोग जो कभी शहर वालों को देखकर खड़े तक नहीं होते थे, अब प्रिया को बिटिया रानी कहने लगे थे। राधा हर रोज मुस्कुराकर कहती, दीदी आपने मेरे गांव में मेरी इज्जत दोगुनी कर दी। लेकिन प्रिया अब बदल चुकी थी। उसे इस इज्जत की नहीं, उस एहसास की जरूरत थी जो उसे अपनेपन से भरता था। विक्रम जब दोनों को लेने गांव पहुंचा तो यह देखकर दंग रह गया कि उसकी बेटी मिट्टी में बैठकर बच्चों के साथ पतंग उड़ा रही थी। जो लड़की कभी ऐसी के बिना 1 घंटे नहीं रह सकती थी, आज धूप में रह रही थी। वह विक्रम के पास आई, उसके कंधे पर सिर रखा और बोली, पापा मैं अब पहले जैसी नहीं रही। मुझे अब लगता है असली खुशी बड़े बंगले में नहीं, इन छोटे छोटे पलों में होती है। विक्रम ने उसका हाथ थामा। बिल्कुल, और यही मैंने तुझ में देखना चाहा था।
लेकिन अभी एक अंतिम निर्णय बाकी था। शहर लौटते ही विक्रम ने घर पर एक बैठक बुलाई, जहां उसके सभी करीबी रिश्तेदार, पुराने बिजनेस पार्टनर और दोस्त बुलाए गए थे। उसी हाल में जहां पहले राधा को मेड समझा गया था। विक्रम ने सबसे सामने खड़े होकर कहा, आप सब सोचते हैं कि मैं पागल हो गया हूं। एक करोड़पति बाप अपनी बेटी की शादी किसी अमीर खानदान में क्यों नहीं कर रहा, बल्कि एक साधारण अनपढ़ सी लड़की को परिवार कहता है। सभी चुप। कोई मुस्कुरा रहा था, कोई सिर हिला रहा था। विक्रम ने आगे कहा, इस लड़की ने मुझे कुछ नहीं दिया, ना पैसे ना रुतबा, लेकिन इसने मेरी बेटी को इंसान बनाया और मुझे फिर से बाप। अब मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैंने फैसला किया है कि इस लड़की को सिर्फ बहन नहीं, अपनी बेटी के लिए जीवन साथी चुनने का अधिकार भी दूंगा। और मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी शादी उसी से करे जो इसे इंसान की तरह देखे, ना जात, ना पैसा, ना शक्ल देखकर। कमरे में एक पल को सन्नाटा पसर गया। किसी ने तुरंत फुसफुसाकर कहा, भैया, कहीं आप अपनी बेटी की शादी राधा के भाई से तो नहीं करवा रहे? विक्रम ने बिना हिचक जवाब दिया, हाँ, अगर मेरी बेटी राजी हो तो मैं यही करूंगा। सभी की नजर प्रिया पर गई। प्रिया खड़ी हुई और बहुत ही शांत स्वर में बोली, पहले मैं लोगों को कपड़ों और करियर से जज करती थी, लेकिन आज जब मैं एक ऐसे इंसान को देखती हूं जिसने अपनी बहन के लिए जान की बाजी लगा दी, जो मेहनत करता है, माँ बाप की सेवा करता है और औरत को बराबर समझता है, तो मुझे कोई कारण नहीं दिखता उस इंसान को ना अपनाने का। लोग स्तब्ध थे। शादी सादगी से हुई, मंदिर में बिना शोर शराबे के, बिना दिखावे के। प्रिया ने मांग में सिंदूर भरवाते वक्त सिर्फ एक बात कही, मैं आज शादी किसी गरीब लड़के से नहीं कर रही, मैं शादी उस सोच से कर रही हूं जो मुझे अमीर बना गई। विक्रम की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, और शायद पहली बार उसने महसूस किया कि उसकी बेटी अब सिर्फ उसकी नहीं रही, वह अब खुद किसी की संस्कार देने वाली बन चुकी है। शादी के बाद विक्रम ने एक और निर्णय लिया। उसने मानवता फाउंडेशन नाम की एक संस्था शुरू की, जिसकी चेयरपर्सन बनी राधा। इस संस्था का मकसद था शहर और गांव के बच्चों को इंसानियत और संस्कार की शिक्षा देना, ताकि अगली पीढ़ी पैसे से नहीं, सोच से अमीर बने। अंत में जब कोई रिपोर्टर विक्रम से पूछ बैठा, सर, आपने करोड़ों की दौलत होते हुए भी अपनी बेटी की शादी एक आम लड़के से कर दी, क्या आपको अफसोस नहीं? विक्रम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अफसोस होता अगर मेरी बेटी करोड़ों की दुल्हन बनती, लेकिन इंसान नहीं। और यही था इस कहानी का असली मोड़, जहां एक बाप ने अपनी बेटी को सिर्फ ब्याह नहीं, उसे जिम्मेदार, संवेदनशील और इंसान बना दिया। दोस्तों, आप सब हमें कहां-कहां से देख रहे हैं, और आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सब हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही मजेदार या दिल को छू लेने वाली कहानी है, तो उसे भी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि हम सब पढ़ सकें। धन्यवाद।